हेलो, वेलकम बच्चों। क्लास 11th में लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर दी थी और पार्ट 1 आपको लास्ट क्लास में मिल गया होगा। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं हम 13.2 में? मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी क्वेश्चंस को क्या कर दिया था, सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम 6 से लेके 10 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ठीक है, कल तो नहीं था ये, आज आ गया शॉर्टकट मेथड। तो मैंने इसके लिए आपके लिए क्या लिख दिए हैं, फॉर्मूले लिख दिए हैं। मीन निकालने का क्या है, ए प्लस ए क्या है, 10th क्लास में आपने एज्यूम मेथड सीखा होगा मीन निकालने के लिए, बस वही है ये ए। ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई, है ना। फ्रीक्वेंसी वाई आई क्या है ये भी देखेंगे अभी, सिग्मा एक्स आई एफ आई इंटू एच। वेरियंस निकालने का फॉर्मूला है एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ब्रैकेट एन सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। दो फॉर्मूले याद रखने हैं शॉर्टकट मेथड के लिए। जहाँ शॉर्टकट नहीं पूछेगा वहां जैसे कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो कल की तरह आज भी मेरे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। हम एकदम एकदम अपने क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो टेबल है आपके पास, एक्स आई क्या है ये 60, है ना, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4 और 5। ठीक है, लिख लिया। लेकिन अब हमें दोनों फॉर्मूले में देखो एक्स आई की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है वाई की। ठीक है, वाई कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है इसमें, इंटरवल 61, किसका, कितना डिफरेंस है, 1 का, तो एच की वैल्यू 1 आ गई। एज्यूम ए कैसे निकालेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 4 ऊपर की स्किप कर दो, 4 नीचे की स्किप कर दो, मिड में जो बचा वो आपका ए हो गया। ठीक है, ए आपका कितना आ गया 64। अगर इवन नंबर टर्म होती तो बीच की दो छुटती और उन दो में से हम कोई सी भी एक ले लेते। ठीक है, ये सब आपने 10th क्लास में सीखा है। चलो ऑब्जर्वेशन मेरे पास है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मेरा वाई क्या आएगा आपका, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। ठीक है, क्या चाहिए हमें मीन निकालने के लिए, एफ आई वाई आई, है ना। तो एफ वाई निकाल दो, -8, -3, -24, -29, 0, 12, 20, 12 और 20। सम चाहिए हमें इसका, एफ वाई, सिग्मा एफ वाई चाहिए मीन निकालने के लिए। और क्या चाहिए हमें, सिग्मा एफ चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी चाहिए। यही चाहिए ना, एक मिनट बच्चों। ठीक है, क्या आएगा इसका सम, इसका तो आ रहा है 100 और ये आ रहा है हमारा 0। तो मैं मीन निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। ए कितना है मेरा 64 है, प्लस फॉर्मूला पहले आप लिख लेना, ये लिखा है यहाँ पर, ऊपर 0 है ऊपर वाली टर्म, नीचे कितनी है 100 इंटू 1। अब ये तो 0 हो गया, यानी कि एक्स बार मेरा कितना आ गया 64 आ गया। यानी कि आप कह सकते हो आपका मीन कितना आ गया 64 आ गया। अब वेरिएंस निकालना है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन की और बात हो रही है, तो कल मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया था ना, अंडर रूट वेरिएंस यानी कि सिग्मा। ठीक है, अंडर रूट में सिग्मा स्क्वायर और बाहर निकालोगे तो सिर्फ सिग्मा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, वाई स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि देखो एफ वाई का स्क्वायर होना है, ये तो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास पहले y है तो y स्क्वायर होना चाहिए, फिर
एफ वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे। वाई कितना है माइनस, मतलब जो जो टर्म्स है उसका स्क्वायर करेंगे। 16 9 4 1 0 1 4 9 16, ठीक है, ये हो गया। एफ वाई स्क्वायर निकाल दो अब, एफ वाई स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 32 9। ऑब्जर्वेशन मेरे पास है 48 29, 48 29 0 16 40 36 और 80, इसका सम कितना आ जाएगा 286, क्या जाएगा 286 आ जाएगा। मीन आ गया, मैं मीन रफ कर रहा हूँ, यहीं आपको वेरिएंस निकाल के दिखा दूंगा, यानी कि सिग्मा स्क्वायर एच स्क्वायर, ये तो 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 100 यानी कि 100 का स्क्वायर, वैल्यू रख दो एन 100 इंटू एफ वाई स्क्वायर यानी कि 286 माइनस, ये तो जीरो ही है मेरा, तो यानी कि सिग्मा स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा 1/100 का स्क्वायर ये होगा 28600 आगे ऐड हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि सिग्मा स्क्वायर मेरा कितना आ गया 2.86, ठीक है। एस डी जब हम निकालते हैं क्या होता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, तो एस डी अंडर रूट 2.86, ये अंडर रूट निकल के आएगा आपका 1.691, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड से हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, कैसे किया आप वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ दोबारा से मीन और वेरिएंस आ गया, इसका मतलब हमें इसमें क्या जरूरत नहीं है, शॉर्टकट मेथड की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लास इंटरवल लिख लो पहले, ठीक है, क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। सी आई कितना दे रखा है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210। फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 3 5 10 3 5 2। एक्स आई की मैं बात करूं मिड 15 45 75 105 135 165 और 1 ना हाँ 195, ये आ जाएगा, आ गया, ठीक है। हमें इसका सम चाहिए मीन निकालने के लिए, इसका सम आपका आएगा 30, कितना आएगा 30। अच्छा एफ एक्स चाहिए ना मीन निकालने के लिए, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 30, मैं लिख देता हूँ सम डायरेक्ट, है ना, ऑब्जर्वेशन देख ही लेते हैं क्या आ रही है आपकी। 30 135 375 1050 405 825 और 390, इस सब का सम आपका आएगा कितना 3210, आ गया। मीन निकाल दो, एक्स बार एफ आई एक्स अपॉन एफ सिग्मा, ठीक है, कितना 3210 और अपॉन 30, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 107, क्या आ गया ये आपका मीन आ गया, मीन आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, x माइनस एक्स बार निकालते थे वेरिएंस के लिए, x माइनस एक्स बार, ये आएगा आपका -92 -62 -32 -2 28 58 और 88, ये आप प्रॉपरली बना लेना। इसका भी हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, जब आप स्क्वायर करोगे तो 8464 आ रहा है ना, 8464 आ रहा है, 3844 आएगा, जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो 32 का स्क्वायर 1074, सॉरी 1024, 1024, इसका तो 4 ही आएगा, ठीक, 784, ठीक है, 3364 3364 और लास्ट 88 का 7784, ये आ गया 7744, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, यही तो होगी
फिर इसका सम निकाल देंगे अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आएगा 16928। अगर मैं इसकी और फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करता हूँ देन 11532। ठीक, 5120। ठीक है, 40। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करोगे तो 2352। ठीक है, इसकी अगर आप 5 से करोगे देन 16820। 16820, लास्ट वाली 15488। ये हो गया। इन सब का सम कितना आएगा? 68280। 68280 ये आ गया। वेरिएंस कैसे निकालते थे? इसका सम कल की वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, डिवाइडेड बाय 30। ये कैंसिल कर दो, सिग्मा स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2276। 2276। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये तो कल जैसा ही है। ठीक है, ये क्या है आपका? कल जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इसके जैसा ही है। ठीक है, नॉर्मल अपना CI निकाल दो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। चलो F5 8 15 16 6। x निकालोगे तो कितना आएगा? 5 15 25 35 45। ये आ गया। फ्रीक्वेंसी का सम आपका आएगा कितना? 50। और fx निकालोगे तो 25। ठीक है, 120। ठीक, 375, 560, 560 और 270। और इन सब का सम कितना आएगा? इन सब का सम आएगा 1350। 1350 मीन निकाल दोगे। ठीक है, 1350 डिवाइडेड बाय 50। तो 5 2 ज़ा 10, 7 ज़ा 35 हो गया। x माइनस एक्स बार निकाल लो। यही तो निकालोगे ना, x माइनस एक्स बार क्या आएगा? -22 -12 -2 8 और 18। इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, जब आप स्क्वायर करोगे 484 144 464। ठीक है, और लास्ट 324 324। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसका सम ले लो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, वेरिएंस आ जाएगा आपका 2420। ठीक, 1152 1152 60। ये 4 वाला है। ठीक है, 64 की जब ये टर्म आएगी 1024 आएगी और इसकी आएगी आपकी 1944। इसका सम आपका आ रहा है 6600। वेरिएंस निकाल दो। 6600 डिवाइडेड बाय 50। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, 132। ठीक है, आगे नॉर्मल था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दोबारा से मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, क्योंकि जाहिर सी बात है एसडी के लिए हमें वेरिएंस की तो जरूरत पड़ ही रही थी ना। और अपना बाय द शॉर्टकट मेथड वही वाले फॉर्मूले लगेंगे। चलो करते हैं, करना तो है ही। इंटरवल अगर मैं लूँ हाइट, है ना, CI ले लूँ मैं अगर 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105। ठीक है, 105 से 110 और 110 से लेके 115 हो गया। फ्रीक्वेंसी 3 4 7 7 15 9 6 6 3। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 ऊपर की छोड़ दो, 4 नीचे की छोड़ दो। ठीक है, ए तो तभी पता लगाओगे ना। ठीक है, एच की अगर मैं बात करूं
पता चल रहा होगा डायरेक्ट, इनका डिफरेंस 5 है, तो h कितना हो जाएगा 5। a की बात करूं तो 90 से 95 के बीच में, यानी दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा आपका कितना 92.5 आ गया, क्योंकि मीन में जरूरत पड़ेगी ना, मीन में जरूरत पड़नी है। ठीक है, x की अगर मैं बात करूं, देखो x, फिर डायरेक्ट y निकालेंगे। x 72.5, 77.5, 4 का डिफरेंस है ना इसमें, वो सॉरी 5 का, 82, 87.5, 92.5, 97.5। ठीक है, 102.5, 107.5 और 112.5। ठीक है, इसका सम 60 आएगा। ठीक है, y निकालना है जो होता है ए एक्स माइनस ए अपॉन एच, कितना आ रहा है देखो, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, एफ वाई जब आप निकालेंगे, ये आएगा आपका -12, -12, -14, -7, 0, 9, 12, 18, 12। ठीक, इसका सम 6 आ रहा है आपका, तो इजी से आप अपना मीन निकाल दो इसी से ही। कैसे निकालोगे, a प्लस सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है मेरा 92.5, ये मेरा आ रहा है 6 अपॉन, ये आपका है 60 इंटू 5, 10, 2, हाफ ऐड कर दोगे ना तो ये आपका कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। ठीक है, मीन आ गया। अब वेरिएंस का वर्किंग करते हैं, उसके लिए आपको चाहिए वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा 16, 9, 4, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। अब एफ वाई स्क्वायर 48, 36, 28, 7, 0, 9, 24, 54 और 48। जब आप इसका सम करोगे ये आपका आएगा 254। तो वेरिएंस निकाल दो सिग्मा स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला उसका, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट एन, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना है, एच 5 है तो 5 स्क्वायर, एन कितना है 60, 60 का स्क्वायर। ठीक है, एन 60 है, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, सिग्मा एफ वाई स्क्वायर 254 माइनस सिग्मा एफ वाई, ये 6 आ रहा है तो 6 का स्क्वायर। ओवरऑल इसका आंसर आपका आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 105.583। अगर मैं एस डी की बात करूँ तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, 105.583 अंडर रूट में आ गया, तो डायरेक्ट आप इसको बता सकते हो, इसका जो अंडर रूट होगा वो 10.275 होगा, 10.275 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। वीडियो को थोड़ा आराम आराम से करके देखना, होपफुली मैं आई थिंक ज़्यादा जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन है मेरे पास, कोई इशू है ही नहीं, और कैलकुलेशन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ। तो आप वीडियो को आराम से देखेंगे और अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग रखेंगे। ठीक है, ठीक, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहेगी। अब देखो ये वही डाटा है जिसको इरेगुलर है, इसको रेगुलर में कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, सी आई 33.5, इसमें से कम करोगे तो 32.5 हो जाएगा और आगे वाले में ऐड कर दोगे 0.5, दिया भी गया है आपको ये सब। ठीक है, 36.5 माइनस 40 से लेकर, माइनस नहीं है ये 40.5 तक है, 40.5 से लेकर 44.5। ठीक, 44.5 से लेकर 48.5, 48.5 से लेकर 52.5 एंड देन प्रोसीड। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है आगे, है ना। चलो इसमें देखो गैप कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो h की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 4 आ गई। रही बात a की, इसको ऊपर छोड़ दो, इसको नीचे छोड़ दो, एक बीच में टर्म बची, दोनों का सम करके हाफ कर दो, तो a आपकी आएगी इसमें 42.5, 42.5। ठीक है, चलो
फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, 17, 21, 22, 25। एक्स निकालना है, एक्स निकालना है तभी हम वाई निकालेंगे, जाहिर सी बात है। 34.5, ठीक। फिर 38.5, 38.5। अच्छा मिड की टर्म हमने यहाँ ए हम यहाँ से भी पता लगा सकते थे, ठीक है। और दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2 भी आप कर सकते थे, 46.5 और 50.5, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी का सम 100, फ्रीक्वेंसी का सम 100 और y, अब तो आपको पता चल गया x माइनस ए अपॉन एच कितना कितना आ रहा है ये, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। एफ वाई कर दो, सॉरी वाई स्क्वायर करोगे पहले, 41014 कर दिया, ठीक है। एफ वाई भी कर दो, एफ वाई भी चाहिए क्योंकि हमें एफ वाई जब हमें चाहिए तो हम ये आएगा आपका -30, -17, 0, 22 और 50, इन सब का सम जो है वो आपका बैठ रहा है 25। तो पहले इतनी चीजों से हम मीन निकाल सकते हैं, तो पहले मीन देख लो ना, अभी वेरिएंस पे जाने ही क्यों। एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ए कितना है आपका 42.5 प्लस एफ वाई 25 अपॉन 100 इंटू 4, तो ये तो हो गया आपका 1, ये तो कट जाएगा तो 1 ही आएगा, तो एक्स बार यानी मीन आपका आ गया कितना 43.5, कितना आ गया 43.5 आ गया। चलो वेरिएंस निकालो, अब हमें बस क्या चाहिए, एफ वाई आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, तो एफ वाई स्क्वायर चाहिए। जब आप करोगे तो ये आपका आएगा 60, 17, 0, 22 और 100, ठीक है आ गया। इसका आएगा 199 आ गया। वेरिएंस निकाल दो, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एन सिग्मा एफ वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर वो एच स्क्वायर, एच कितना है 4, 4 स्क्वायर अपॉन एन कितना है 100, 100 का स्क्वायर, एन 100 है इंटू एफ वाई स्क्वायर 199 माइनस, ठीक है 199 माइनस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, सिग्मा एफ वाई, अच्छा सॉरी सॉरी एफ वाई का होल स्क्वायर, एफ वाई यानी कि 25 का स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर। ओवरऑल जब आप 16 अपॉन इसको आप लिखेंगे दिस, देन 199,000 माइनस 25 का स्क्वायर, तो आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है कितना 30.84, 30.84, ठीक है। एस डी निकालने के लिए सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट में चला जाता है, एस डी निकालने के लिए तो अंडर रूट कितना 30.84, यह आपका आएगा 5.5, 5.5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है, मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क रहती है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एनसीईआरटी का बस एक हमारा लास्ट चैप्टर बचा है प्रोबेबिलिटी, उसे भी 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ।